अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं इंग्लिश बीए, बीकॉम, बीएससी, एडीए, एडीएस, एडीसी पार्ट 1 की इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन पेपर के हवाले से उसकी मैं एग्ज़ाम में पिछले सालों में आई हुई ग्रामर को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। ये सब जो मैंने ग्रामर का ये आर्टिकल लिया, ये पिछले पास पेपर में आ चुका है। मुझे ईयर कंफर्म नहीं है जहाँ से मैंने लिया है, शायद 2019 है या कोई और ईयर है, वहाँ से मैंने ये लिया है पहला ग्रामर का। सिर्फ ये जो मैंने सवाल लिया है ये आर्टिकल से मुताल्लिक है। ऊपर लिखा हुआ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आप जानते हैं स्टूडेंट, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, दी। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है ना। इनको सब इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में 1 2 3 जहाँ डैश दी है वहाँ पे 1 2 3 4 5 करके नंबर डाल दिए हैं कि इन जगह पर आप आर्टिकल सप्लाई करें। या तो ए आ रहा है तो ए करें, एन आ रहा है तो एन करें, दी आ रहा है तो दी करें। तो मैं आपके सामने अभी ये आया हुआ क्वेश्चन ग्रामर का जो है सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जितने भी सॉल्व करूँगा यहाँ पे ग्रामर, जैसे मैं आर्टिकल लेता हूँ तो तमाम आर्टिकल्स के सवालात हल करूँगा। प्रीपोजिशन होगी तो प्रीपोजिशन के सवालात हल करूँगा। जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे तो वहाँ इस तरीके से मैं अपने ग्रामर का, एक हमारी किसी स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया है, उन्होंने दूसरी बारी मैसेज किया है कि आप हमें इम्तिहान में एग्ज़ाम में आई हुई ग्रामर को सॉल्व कराएँ। ठीक है। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को जो है, उनकी रिक्वेस्ट पर यह अपना लेक्चर बना रहा हूँ। और ये जो मैंने पेपर, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिया है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है। ठीक है। यहाँ मैं पेपर का नाम नहीं डाला कि कौन सा एग्ज़ामिनेशन पेपर है ये, सिर्फ मेरी तवज्जो ये है कि आप आर्टिकल को सीखें। मैं यार आर्टिकल में जो भी लगाऊंगा, ए लगाऊं, एन लगाऊं, दी लगाऊं, तो आपको उसका रीज़न बता दूंगा कि क्यों लगाया है, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है। हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, पहला ये है देयर वास। अब यहाँ पे डैश डाल के 1 डाल दिया, यानी 1 का आंसर देना है आपने। ए आता है, एन आता है, दी आता है, जो भी आता है आर्टिकल यहाँ लगाना है आपने। प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न अबाउट डेंजर्स टू, अब नंबर 2 पे डैश दे दिया यहाँ पे। अब 2 का आंसर आपने देना है। ए आता है, एन आता है, दी आता है, जो भी आता है वो आपने देना है यहाँ पे। मैं अभी सॉल्व कराऊंगा आपको। इन्वायरमेंट कॉमा देयर वाज ऑल्सो, फिर ये डैश दे दिया आपको, उसके बाद नंबर डाल दिया तीसरा, यानी यहाँ पे भी आर्टिकल लगाना है। ए एंड दी में से कोई एक आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन, आर्टिकल यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है ये वाला आर्टिकल नहीं है, ये खबर के बारे में है। आर्टिकल माने एक खबर के पर कोई आर्टिकल आया है, मजमून आया है। आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इन दी न्यूज़पेपर। फिर ये डैश डाल के नंबर 4 दे दिया आपको। ओजोन लेयर तय होती है, ये परत होती है, लेयर विल कंटिन्यू टू डिसअपियर इफ़ वी डोंट फाइंड, तो यह 5 नंबर दे दिया। ए एन डी में से कोई एक लगाना है। वे टू स्टॉप इट, वे माने तरीके ढूंढने हैं, टू स्टॉप इट इसे रोकने के। ठीक है। अब आंसर देने हैं, तो मैं पहला आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। आपने इम्तिहान में इस तरह ही आंसर देना है। ये आपका सामने, इसको तो आप कॉपी नहीं करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जो 1 2 3 दिए हैं उनके आगे आंसर लिखेंगे। आपका अब आंसर लिखते हैं, ब्लैक से कर देते हैं। मैं पेन बदल देता हूँ यहाँ पे आंसर लिखने के लिए, ताकि आपको कलरफुल नज़र आए। नंबर 1, हम नंबर 1 की जगह पे लिखेंगे नंबर 1। क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर ए आएगा। ये मेरा आंसर है ए। इधर हम 1 की जगह पर ए लगाएंगे आंसर। रीज़न दे दूं मैं? रीज़न, ये इम्तिहान के अंदर ये आंसर हो गया। मैं आपको समझाने के लिए रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यों लिखा है मैंने। ये रीज़न लिख रहा हूँ मैं, ये इम्तिहान में मत लिखिएगा आप। ये मैं आपको समझाने के लिए रीज़न लिख रहा हूँ, मैंने ए क्यों लगाया है यहाँ पर, इसको पढ़कर रीज़न देता हूँ आपको। आई यूज़ हेयर ए
बिकॉज मैंने यहाँ पर ए यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर ए या यूज़, मैंने यहाँ पर ए यूज़ किया है क्योंकि कॉज इट्स दी फर्स्ट टाइम दी प्रोग्राम इज मेंशन। मैंने यहाँ पे ए यूज़ किया है इस क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार बताया गया है, मेंशन किया गया है प्रोग्राम के बारे में पहली बार इस आर्टिकल में स्टार्ट होते ही प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया गया, इसलिए मैंने ए लगाया है। ठीक है ना। मेंशन इंडिकेटिंग, जो जाहिर कर रहा है, इंडिकेटिंग आ नॉन स्पेसिफिक प्रोग्राम, जिससे ये पता चल रहा है ए लगाने से, लगाता हूँ मैं जिस पर, जब मैंने ए लगाया तो इससे पहला ये प्रोग्राम जो है एक जो है जनरल प्रोग्राम है, इंडिकेटिंग नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक को जाहिर नहीं कर रहा, नॉन इंडिकेट कर रहा है, एक नॉन स्पेसिफिक को जाहिर कर रहा है ये प्रोग्राम। यानी आपको पता है आर्टिकल जब लगाते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो कोई चीज़ ख़ास होती है तो उसके साथ हम आर्टिकल दी लगाते हैं, और नॉन स्पेसिफिक के साथ हम ए या एन लगाते हैं। ए वहाँ एन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर वॉविल आ की आवाज़ से कोई शुरू होता है, आ अगर जो इंग्लिश का जो वर्ड होगा उसकी आवाज़ आ की निकलती है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है जहाँ पर जो आर्टिकल लगाना होता है, अगर आवाज़ आ की आती है तो हम ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, ए एन, एन माने एन, आ की आवाज़ आती है। अगर आ के अलावा कोई और आवाज़ आती है तो हम ए लगाते हैं, लेकिन वो एक जनरल होनी चाहिए, नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक कोई ख़ास बात बताई गई है तो वहाँ फिर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दी, टी एच ई दी लगाते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक प्रोग्राम था ये, यानी जनरल प्रोग्राम था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आर्टिकल ए और एन में से डिसाइड करा तो ए लगा है, क्योंकि आ की आवाज़ नहीं थी, पी प्रोग्राम है, वॉबिल की आवाज़ नहीं आई थी आ की, इसलिए मैंने ए लगाया। अगर वॉबिल की आवाज़ होती तो मैं एन लगाता। दोनों के लिए एक ही रीज़न होता है, ए लगाएं या एन लगाएं। ठीक है, ये मैंने आपको रीज़न लिख दिया। इम्तान में सिर्फ आप ये आंसर लिखेंगे, 1 लिखेंगे और आंसर लिख देंगे ए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, रीज़न कि ये मैंने क्यों लगाया है। फिर नंबर 2 पे आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 2 पे क्या लगा रहा है, मैं यहाँ दी लगा रहा हूँ, मेरा आंसर यहाँ पर दी होगा। पर आप ये आंसर लगा देंगे, ये कर देंगे, आंसर हो गया आपका दी। अब इसका रीज़न क्या है वो आपको इम्तिहान में लिखना नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ, मैं दी क्यों लगा रहा हूँ, समझाने के लिए आपको रीज़न दे रहा हूँ, दी क्यों लगा रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने दी क्यों लगाया है, आई की जगह मैं वी लिख देता हूँ मैं, वी माने हम सब होगा ना, वी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर दी को। क्यों यूज़ करते हैं हम दी पे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दी इन्वायरमेंट, माहौल को बोलते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट माहौल, माहौल जो होता है इज़ आ सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वेल
डिफाइंड वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है ये। जब वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट हो और वो सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम दी लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने इसलिए लगाया, तो यहाँ पर दी सूटेबल है, दी लगाया जा रहा है और वो स्पेसिफिक बन जाता है जब वेल डिफाइंड होता है कॉन्सेप्ट सिंगुलर, और वेल डिफाइंड हो तो कॉन्सेप्ट वो जो है वो एक जनरल वो जनरल नहीं लेता, स्पेसिफिक बन जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे दी लगाया है। नंबर थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं। थर्ड के अंदर ये थर्ड है ऊपर जो आर्टिकल में थर्ड दिया गया, थर्ड में है ऑल्सो आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन दी न्यूज़पेपर। थर्ड के अंदर यहाँ पर एन लगेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, अब मैं इसका रीज़न दे दूँ एन में क्यों लगा रहा हूँ, बिल्कुल ए की तरह जो ऊपर ए लगाया है मैंने उसी की तरह इसका रीज़न है। इसका रीज़न दे रहा हूँ आपको ए का। थर्ड में सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह, सिमिलर टू, बिल्कुल ए की तरह ही लगता है ये सिमिलर, क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, नॉन स्पेसिफिक के लिए लगाया था। सिमिलर टू ए, दिस इज द फर्स्ट टाइम द आर्टिकल is mentioned indicating a non-specific article, non-specific non-specific article mean जनरल आर्टिकल। कोई जनरल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम ए या एन लगाते हैं। एन लगाते हैं जो चीज़ वॉवल्स जिसके आगे लगा रहे होते हैं, अगर वो वॉवल की आवाज़ आ की आती है, वॉवल की आवाज़ और भी होती है लेकिन आ की जो वॉवल आवाज़ आती है उससे पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये ए और एन जो है सेम है, बट जो है आवाज़ के पर है। अगर आ की आवाज़ नहीं आती वॉवल की तो वॉवल के अलावा कोई और होता है तो ए लगता है, लेकिन जनरल होनी चाहिए, नॉन स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये अच्छा है वर्ड, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हो तो द लग जाता है। थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ का आंसर देते हैं आपको। फोर्थ के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर द। अब आया द स्पेसिफिक आ रहा है, द आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो मैंने ग्रीन में लिखा है आप इम्तान में भी आपके आंसर हो जाएंगे, और रेड ब्लैक में जो है ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये इम्तान में नहीं लिखना है आपने, ये आपको समझाने के लिए रीज़न लिख रहा हूँ मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये आर्टिकल क्यों लगा रहा हूँ वजह बता रहा हूँ आपको। दी ओजोन, सवाल में बताया ये सेंटेंस लिखा सवाल के अंदर, दी हमने लगा देंगे वहाँ पर, फिर ये हो जाएगा ओ जोन लेयर, तय हो जाती है, लेयर होती है, परत होती है, लेयर, ओजोन लेयर इज लेवल इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, दी लगता है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी मखसूस खास, स्पेसिफिक स्पेसिफिक लेयर, ये स्पेसिफिक लेयर होती है ऑफ दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ज़मीन के माहौल की, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, चूँकि
दी लगाया ना, ओजोन लेयर से पहले हमने दी लगाया। दी इसलिए लगाया कि ओजोन लेयर जो होती है कि स्पेसिफिक लेयर होती है ज़मीन के माहौल के लिए, एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसलिए हमने दी लगाया है। अब हम चलते हैं लास्ट अपना, लास्ट में हमारा लास्ट में यही लिख देते हैं हम अपना आंसर 5। लास्ट में जो हमारा है हम इसमें ए लगा रहे हैं, ए आंसर आएगा, 5 आंसर। ये आपके 5 आंसर हो गए हैं। रीज़न भी लिख देता हूँ, रीज़न इसका रीज़न भी लिख देता हूँ। वी यूज़ ये, हम यहाँ में ए इस्तेमाल किया हमने इसलिए क्योंकि बिकॉज वी आर looking for one और एनी सॉल्यूशन, हम तलाश कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नॉट आ स्पेसिफिक, ये लगता है नॉट स्पेसिफिक के लिए, नॉट अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन ना हो, एक जनरल सॉल्यूशन हो। ऑलरेडी आइडेंटिफाइज, जो तो पहले से आइडेंटिफाइड ना हो, आइडेंटिफाइड, ये वजह थी। तो आपके इस सवाल के अंदर इस तरह आपने आंसर देना है, जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये आंसर देने आपने। ये तो मैंने आपको रीज़न आपको समझाने के लिए किए हैं क्यों हम लगा रहे हैं। मैं इस तरह आपको काफ़ी अच्छे खासे करा देता हूँ, एग्ज़ाम के पेपरों को ही सॉल्व करूँगा। तो अब इस जो पैराग्राफ हमारा ये आर्टिकल लगने के बाद जो मैं उसकी उर्दू करता हूँ, जो बनता है वो इस तरह बनता है, उर्दू ट्रांसलेट करता हूँ इसको मैं। अभी हो जाएगा अभी हम कर देते हैं, आप देखते रहे, मैं पढ़ रहा हूँ। देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन अबाउट डेंजर्स टू दी लग रहा है यहाँ पे, दी इन्वायरमेंट, कॉमा, देयर वाज ऑल्सो एन आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन द न्यूज़पेपर, विद कॉलम आ गया, एन ओजोन देखो आवाज़ आ की अलिफ की आ रही है, एन ओजोन सिलसिले में एन लगाया है, लेयर विल कंटिन्यू टू डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड दी यहाँ से हम पढ़ना है 4 पे हम दी लगाएंगे, ठीक है ना। दी ओजोन लेयर विल कंटिन्यू टू डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड आ वे टू स्टॉप इट, ठीक है। पहले में यहाँ पे हमने लगा दिया ए, दूसरे में यहाँ पे लगा दिया द, फिर यहाँ पे लगा दिया तीसरे में एन, फिर हमने चौथे में यहाँ पे लगा दिया द, पाँचवें में लगा दिया ए। तो इस तरह ये पैराग्राफ आपका मुकम्मल हो गया है। इसकी उर्दू इस तरह बन सकती है। अब मैंने पढ़ लिया तो ट्रांसलेशन इसकी इस तरह बन जाएगी। टेलीविज़न पर माहौल के ख़तरात के बारे में एक प्रोग्राम था। अखबार में आलूदगी के बारे में एक मज़मून भी था। अगर हम इसे रोकने का कोई तरीका न ढूंढें तो ओजोन की परत यानी तय गायब होती रहेगी। लेयर, परत माने लेयर, जो है गायब होती रहेगी। तो स्टूडेंट आज के लिए ये है। नेक्स्ट में फिर हम अभी आर्टिकल ही चलाएंगे, मुख्तलिफ एग्ज़ाम के आए हुए सवालों को आर्टिकल, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में भी हम आर्टिकल ही चलाएंगे अभी प्रैक्टिस में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। असल में मैंने पहले भी बहुत सारी ग्रामर डाली भी है। स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि आप जो हैं सीवी बनाएं, मैंने बहुत सारी सीवी बनाई भी है इसके अंदर। अपने इसमें लेक्चर के अंदर सीवी मैंने काफ़ी सवालत भी हल करे, एग्ज़ाम के सवालत के अंदर सीवी बनाई भी है मैंने, ऐसे भी लिखे हुए हैं, ग्रामर भी हल की है, पूरा पेपर भी सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो आप उसमें देखें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं ये बना रहा हूँ, तो और भी बना दूँगा।
अगर आपको कोई पेपर देना है इंग्लिश का मुझे, तो इंग्लिश मास्टर चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर लें। मैं इसको ऑपरेट तो नहीं कर रहा, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उसको ऑपरेट करूँगा, आपका आंसर दे दूँगा। कोई अगर आप पूछना चाहेंगे आंसर व्हाट्सएप पे इंग्लिश मास्टर चैनल को नंबर में, मेरा नंबर आपको मैंने दिया भी है 0344278443 व्हाट्सएप का नंबर। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।